जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज दिन शुक्रवार है और शुक्रवार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके साथ आज शुक्रवार से संबंधित ही वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। बात ये है कि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा देने के लिए जब माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं तो क्या क्या संकेत देती हैं, कौन से ऐसे संकेत होते हैं कि जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर हो रही है और आपको क्या क्या करना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं हमारे दरवाजे तक, हमारे भाग्य को जगाने, हमारे भाग्य के दरवाजे को खोलने, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और इसके कारण दरवाज़ा खोल नहीं पाते हैं टाइम पर। तो दोस्तों, आज वीडियो इसी माध्यम से है कि जब आपको ये संकेत मिले तो क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में टिक जाएं और आने पर उनको सम्मान मिल सके कि जिससे वो आपके घर में हमेशा के लिए रहें और आपकी तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्या क्या करना चाहिए, किन किन वस्तुओं को अपने घर में रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी ठहर जाएं आपके घर, और क्या क्या उस समय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से आप लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, लक्ष्मी घर में रुकने के उपाय, क्या क्या लक्ष्मी प्राप्ति के संकेत होते हैं, जब आपके घर माता लक्ष्मी की कृपा बनती है तो क्या क्या होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, अभी मैं सिर्फ ऐसे इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि गर्मी इतना है लखनऊ में कि मैं आपको बता नहीं सकती, और गर्मी की वजह से बिल्कुल सेहत भी खराब चल रही है। एसी भी कितना टाइम कोई चलाएगा, पंखा कितना टाइम तक पंखे के नीचे रहेगा, क्योंकि सारा काम तो घूम के होता है लेडीजों के लिए। तो किचन में एसी लग नहीं सकती है, पंखा लग नहीं सकता है, अगर किचन में लगता भी है तो भी दिक्कत होती है, क्योंकि जल्दी से खाना नहीं बन पाता है, गैस की आँच नहीं लग पाती है अच्छे से। इसके बाद कितना देर कहाँ-कहाँ लेकर एसी घूमेंगे, छत पे काम, नीचे काम, अदर हर जगह। तो रूम में सिर्फ बैठना हो तो एसी से काम चल जाए। इसलिए गर्मी इतनी है कि गर्मी के मौसम में सेहत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी प्लेस है, वो रामकोला, कुशीनगर, आपने देवरिया, कसिया, रामकोला, गोरखपुर, कप्तानगंज का नाम सुना होगा। उधर हम लोगों का भाट एरिया बोला जाता है, यानी ठंडे से एरिया होता है, पेड़-पौधे, नदी-नाले, नहर इत्यादि सारी चीज़ें हैं। मुझे वहाँ की आदत थी और यहाँ आने के बाद गर्मी, इतनी सारी व्यवस्थाएँ होते हुए भी शरीर हमेशा नाज़ुक सा हो जाता है, बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये तो सुविधा के अनुसार है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी लगी ही रहती है। तो मैं ये बताना आपको ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए कि आप मेरे परिवार की तरह हैं और मेरे सभी कष्टों को आप जान पाते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ तो भी वीडियो बनाना ज़रूरी ही होता है दोस्तों, क्योंकि टाइम पे ना करो तो व्यूज़ नहीं आ पाता है और इसके साथ-साथ डाउन भी चला जाता है। तो कोई भी अपने कर्म को अच्छा ही देखना चाहता है, बुरा नहीं। तो कहीं बीमारी में कम ना हो जाए और मैं और बीमार ना पड़ जाऊँ, इसलिए इस बातों का ख़्याल रखती हूँ कि टाइम पे ही कर पाऊँ। तो दोस्तों, इसीलिए सेहत से ज़्यादा आवाज़ ज़रूरी है और खुद को टाइम ना देने के कारण भी सेहत डाउन हो पाता है और गर्मी में खुद को टाइम देने का मन नहीं होता। साज-सज्जा की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो किरदार में दम होता है तो आवाज़ अपने आप बुलंद होती है। तो मेरा विश्वास काम में ज़्यादा होता है। खुद को बेहतर बनाने के लिए नेचुरली ब्यूटी चाहिए जो भगवान ने दिया है, तो मुझे बाहर की दिखावे चीज़ें पसंद नहीं है और जब ज़रूरत होगी तो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो दोस्तों, वीडियो में मैं इस विशेष बातों को इसलिए कह रही हूँ ताकि आप मेरी बातों को समझ पाएँ। आप मेरे परिवार की तरह हैं, तो सारी बातों को बहुत अच्छे से आप समझते हैं, इसीलिए। इससे पहले आप मेरी वीडियो अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं।
माता लक्ष्मी की कृपा उसी घर में होती है जिस घर में साफ सफाई ज़्यादा होती है, जिस घर में पूजा पाठ दोनों टाइम होता है, जिस घर के परिवार सुखी साफ सुथरे रहते हैं, जिस घर के परिवार स्वस्थ रहते हैं और जिस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, जैसे पितृदोष कहीं से कोई लेकर आए रात में या दिन में, या ये कहिए तीसरा कि किसी के द्वारा किया कराया ना हो, चौथा आपके कर्म में कमी ना हो, और पांचवा आप हर टाइम एक्टिव रहते हो। तो ऐसे घर में लक्ष्मी वास करती हैं, जिसके घर ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जिसके घर ये चीज़ें होती हैं उसके घर लक्ष्मी का बसेरा नहीं, दरिद्रों का बसेरा होता है, जिसको भूत पैताल पिचास ब्रह्म इत्यादि चीज़ें कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने घर की विपत्तियों को दूर करना, माता लक्ष्मी अपने घर में बसाना, माता लक्ष्मी की सेवा करना और उससे अपनी सभी सुविधाओं को करना, सुख समृद्धि को प्राप्त करना, मान सम्मान को बढ़ाना, अपने सपने को पूरा करना और अपने मान सम्मान के साथ अपनी ज़रूरत और सम्मान को लक्ष्मी से पूरा करना। कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो उम्मीद से घिरा नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि जो उम्मीद के बिना जिंदा है। तो दोस्तों, इसी बात को जानेंगे कि माता लक्ष्मी जब हमारे घर में आती हैं तो किन किन चीज़ों का संकेत देती हैं, और किन किन चीज़ों का संकेत पाने के बाद हम को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और आपका भाग्य बदलता है, आपके कर्मों के द्वारा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है, उसके बाद आपके घर में आपको 5 लक्षण दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम, आपके किचन में काले रंग की चींटियां दिखना, आपके घर के दहलीज पर चींटियों का यानी काले चींटियों का झुंड देखना। ये चींटियां छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। दूसरा, आपके घर किसी पंडित महात्मा का आना, दरवाजे को खटखटाना। तीसरा, गाय का घर में प्रवेश करना, घर में प्रवेश करे तो भी या आपके दरवाजे पर रुक जाए तो भी। चौथा, आपको सुबह उठते ही कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए। पांचवा, आपको सो के उठने पर यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही घंटी या शंख की आवाज सुनाई दे। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपका नींद टूट जाता है और ये चीजें आपके साथ होती हैं तो निश्चित है कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। अगर कोई महिला है तो उनके पति का प्रमोशन होने वाला है, उनके घर में बढ़ोतरी होने वाली है, खुद जॉब करती हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी, मान सम्मान के साथ माता लक्ष्मी की प्रगति आपके घर में बढ़ रही है। तो उस समय आपको क्या करना है, विशेष बात यही है कि उस समय आपको क्या करना चाहिए अगर ये सारी चीजें आपके घर में हो रही हैं। तो दोस्तों, उस समय आपको अपने घर में दोनों टाइम पूजा का टाइम जो है, जो लोग पूजा करते हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। पूजा के समय आप मंत्र लक्ष्मी का महामंत्र जो बीज मंत्र है उसका जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, लगभग आप चेकआउट करके देख सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो में माता लक्ष्मी से संबंधित जितनी वीडियो है मैं बताई हूँ। अलग अलग मंत्र है, लेकिन आज मैं फिर आपको मंत्र बताने वाली हूँ। इन 5 मंत्रों में कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम, लक्ष्मी चालीसा के साथ पढ़ें तो उसमें मंत्र आपको मिल जाएंगे। दूसरा, लक्ष्मी का बीज मंत्र, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। तीसरा, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालले नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालले नमः। चौथा, या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्वनी, या रक्ता रुधिम्बरा हरि सखी, या श्री मनोत्रदात्नी, या रत्नाकर मंथना प्रकंडिता विष्णुशया मोहिनी, सामम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इस तरह से लक्ष्मी का जाप आप कर सकते हैं। पांचवा मंत्र, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालले नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालले नमः। इस मंत्र को भी जाप कर सकते हैं। पूजा में 108 बार, 11 बार, 121 बार इन मंत्रों का जाप करें। शुक्रवार के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को तुलसी पत्ता डालकर भोग लगाएं।
तीसरा, अपने घर में शंख ज़रूर ले आएँ उस समय और शंख की पूजा करें। याद रखें कि शंख को खाली स्थान पर नहीं रखना है, शंख में चावल नहीं चढ़ाया जाता है तो नहीं चढ़ाना है। शंख के ऊपर चंदन लगाकर पुष्प ज़रूर अर्पित करना है, गंगा जल डालकर रखना है और वो गंगा जल अपने घर में डेली आपको छींटना है। यानी डेली आप गंगा जल डालकर उसमें रखेंगे और आप उसी जल को अपने घर में चारों तरफ फैला देंगे। तो तीसरा, चौथा उपाय, उस समय आप अपने घर में लक्ष्मी श्री यंत्र लाकर शाम सुबह पूजा करें, घी का दीपक जलाएं पूजा के समय, या आप सरसों के तेल का भी दीपक जलाएं तो शनिवार को जलाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं तो जब भी जलाएं तो जलाएं। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय आपको हर शुक्रवार को अपने शरीर से, घर की महिला हो चाहे पुरुष हो, ऑरेंज कलर के, लाल कलर की या ये कहिए सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने हैं और आप अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखें। अपने शरीर में परफ्यूम वगैरह साफ सफाई के साथ सुगंधित चीज़ों को ज़रूर लगा कर रखें और अपने घर में कलह क्लेश बिल्कुल मत करें। अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो भी आप पुरुष हैं तो लाभ होगा, क्योंकि शुक्र सफ़ेद वस्त्र पहनने से मजबूत होता है। इसके बाद पाँचवा, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कुंजिका का या पाठ का तो करें, नहीं तो आप शाम को पूजन करने के बाद, माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद गौ माता को मीठे में कुछ ज़रूर खिलाएँ। ये नियम अगर आप शुक्रवार को निभाते हैं और इन संकेतों को करते हैं, शुक्रवार का व्रत उपवास करते हैं, अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन परफ्यूम लाकर देते हैं या सुगंधित फूल लाकर, गजरा लाकर उनके बाल में लगाते हैं और इसके साथ-साथ कोई गिफ्ट देते हैं, शुक्रवार को अपनी कमाई का कुछ अंश, कुछ हिस्सा पत्नी को देते हैं, तो आपकी कमाई में वृद्धि होगी। पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए शांति बनाए रखें, कलह क्लेश अपने घर में बिल्कुल ना करें, इन वस्त्रों को धारण करें, जितना हो सके साज श्रृंगार करें, अपने सभी श्रृंगारों को ज़रूर करें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। नेल पेंट अपने नाखूनों में ज़रूर लगा कर रखें, जिससे राहु का प्रकोप नहीं होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो दोस्तों ये रहा विशेष उपाय। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यही एंड करती हूँ। जय माता जी, जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।